नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज मैं आपको बताऊंगी बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 2 का यूनिट 2 का टॉपिक, जो कि है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। और हमें यहाँ सीरीज लेनी है जो कि नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज होगी। उसकी कन्वर्जेंस को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कुछ टेस्ट है। उनमें से ही एक टेस्ट हम इस वीडियो में देखेंगे और ये प्रॉब्लम उसी टेस्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है un इज इक्वल्स टू रूट n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस रूट n की पावर 4 माइनस 1। ये है un मतलब nth टर्म। जो सीरीज होती है वो सीरीज क्या होती है, सीरीज में आपका जैसे इस तरह से लिखा जाता है। देखिए ये सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है, ये है आपका u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 सो ऑन un प्लस 1 un प्लस 2। इस तरह से ये हमें देगा। समेशन का मतलब प्लस हो गया और n की वैल्यू यहाँ 1 टू इंफिनिटी लेनी है। तो ये होता है, ये कहलाता है फर्स्ट टर्म सीरीज का, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इस तरह से nth टर्म भी होता है सीरीज का, जो कि हमें गिवन है। और सीरीज नहीं गिवन है, सीरीज का nth टर्म गिवन है और हमें चेक करना है कि ये जो सीरीज बनेगी nth टर्म से समेशन un वो कन्वर्जेंस होगी या फिर डाइवर्जेंस। ये हमें टेस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट का हम यूज करेंगे वो टेस्ट का नाम है कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पर हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं शॉर्ट में। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए जो सीरीज का हमें चेक करना है, सीरीज un, इसकी अगर कन्वर्जेंस चेक करनी है तो हमें क्या करना होता है, एक सीरीज vn बनाना होता है। कंपैरिजन टेस्ट के लिए एक सीरीज vn बनाते हैं और vn क्या होता है वो आप देखेंगे, उसमें हमें किस तरह से फॉर्म करते हैं हम वो बताएंगे। फिर हमें लिमिट चेक करनी होती है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn नॉन जीरो होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये फाइनाइट होनी चाहिए, लिमिट पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर ये लिमिट ऐसी आ जाती है तब हम ये कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, जो कि कहता है कि सीरीज vn, अगर सीरीज vn कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाइज करेगा कि सीरीज un भी कन्वर्जेंट होगी। और अगर सीरीज vn डाइवर्जेंट है, जो हम सीरीज बनाएंगे वो अगर डाइवर्जेंट है तो गिवन सीरीज un भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये कहता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। सिंपल सा टेस्ट है। इसमें जो सीरीज को हमें चेक करना है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वो है un। vn हम फॉर्म करते हैं un को देखकर, ये आपको बताऊंगी किस तरह से किया जाता है फॉर्मेशन इसका। इसके बाद हमें लिमिट निकालनी होती है un अपॉन vn की। ये लिमिट फाइनाइट हो, नॉन जीरो हो, पॉजिटिव हो, तब हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, जो कि है अगर vn जो फॉर्म की है हमने सीरीज वो vn अगर कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर सीरीज vn डाइवर्जेंट है तो सीरीज un भी डाइवर्जेंट होगी। हिंदी में कहते हैं कन्वर्जेंट को अभिसारी और डाइवर्जेंट को अपसारी। ओके, सो हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ये श्रेणी दे रखी है, मतलब सीरीज दी है समेशन un, जिसका nth टर्म ये है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, इसे एक्सपेंड करूंगी। तो देखिए किस तरह से इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा। सो un को सबसे पहले हमें सॉल्व कर लेना है। इसमें मुझे ले लेना है कॉमन n की पावर 4। इसमें से लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 4 ये,
और इसकी होल पावर रूट का मतलब 1/2 है। सेम यहाँ पर भी मैं n की पावर 4 कॉमन लूंगी, तो 1 माइनस 1/n⁴ होल पावर 1/2, ये रूट की वजह से। अब इस n⁴ को रूट से बाहर ले आएंगे, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो n² आ जाएगा। अंदर बचेगा 1 + 1/n⁴ पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ पे n⁴ ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो ये 4 × 1/2 हो जाएगा, n की पावर 2, 1 माइनस 1/n⁴ 1/2। अब हमें लगा देना है बाइनोमियल थ्योरम। पहले ये चाहे तो कॉमन ले लीजिए n⁴ दोनों में से, तो 1 + 1/n⁴ माइनस 1 माइनस 1/n⁴ इस तरह से हमारे पास आ चुका है। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम है 1 + x⁴n, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n(n-1/2 x² + n(n-1 n-2/3 x⁴, सो ऑन। ये है बाइनोमियल थ्योरम, जो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी, यहाँ पर भी अप्लाई करूंगी, दोनों में। ये है 1 + ये x हो जाएगा हमारा 1/n⁴, इससे कंपेयर कीजिए, और n की वैल्यू है 1/2। यहाँ पर जब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/n⁴ एंड n की वैल्यू है 1/2। तो चलिए लगा देते हैं इस थ्योरम को। यहाँ पर यहाँ लिखती हूं मैं un = n² जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, यहां लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, इसका एक्सपेंशन करेंगे n की जगह पर 1/2, x की प्लेस पर 1/n⁴। फिर से लगाएंगे, n की वैल्यू रखेंगे 1/2, n की प्लेस पे 1/2 माइनस 1/2 इज 2, और x² है तो 1/n⁴ का स्क्वायर। फिर से लगाएंगे 1/2, 1/2 माइनस 1, इस तरह से अपॉन 3 1/n⁴। यहां पर हमें अगेन लगा देना है बाइनोमियल थ्योरम माइनस के केस के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में यहां फिर लगाएंगे तो ये 1 प्लस, इसको मैं सॉल्व करके लिख देती हूँ 1/2 माइनस 1/n⁴। इसको सॉल्व कर लीजिए, सेम इसमें भी आएगा क्योंकि n की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/8। देखिए ये -1/2 होगा, सो सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8 देगा, और यहाँ पर -1/n⁴ का स्क्वायर। देन यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2, ये हो जाएगा आपका -3/2, ये -1/2, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, सो 1/16 आ जाएगा, n⁴ होल पावर 3, सो ऑन। सो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब हमें ब्रैकेट ओपन कर देना है और जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेंगे हम। सो यहाँ पर un हो जाएगा हमारा, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अंदर, ये n² आ गया, अंदर ये देखिए 1, ये प्लस का 1/2n⁴, यहाँ पे -1/2 मिलेगा, 1/2 -1 करेंगे तो, सो ये माइनस का 1/8n⁴ हो जाएगा, 4 2 8। ये टर्म अभी मैंने सॉल्व की थी, ये 1/16 आ रही है, तो 1/16 n⁴, 4 3 12 प्लस सो ऑन। यहाँ पे नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस, ओके ये माइनस का है, ये अंदर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव का हो जाएगा n⁴
12 सो ऑन। ओके, यहां पर आप देख लीजिए ये आपका कैसा आ रहा है, यहां पर ये माइनस है यहाँ पर, सो जिसकी वजह से ये माइनस में आएगा और ये माइनस अंदर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सो un हमारा आएगा n स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम 2n टू दी पावर 4 आएगा और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, जिससे 2 से 2 कैंसिल होकर 1/n टू दी पावर 4 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2/16 n टू दी पावर 12 आएगा। 2 और 16 कैंसिल होंगे तो 1/8 n टू दी पावर 12। अब इस n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2n कट जाएंगे, 1/n स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो n टू दी पावर 10 बचेगा। ये आ गया हमारा un। देखिए फर्स्ट ये टर्म है सीरीज की, सेकेंड टर्म ये है, इसी तरह से आगे टर्म्स मिलेंगी। अब हमें vn लिख लेना है, vn फॉर्म कर लेना है। vn क्या होता है, ये जो फर्स्ट टर्म होती है वही vn होती है सीरीज की, मतलब 1/n स्क्वायर। अब यहाँ पर vn कैसा है, vn कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये हमें चेक करना है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर p टेस्ट, p सीरीज टेस्ट। p सीरीज टेस्ट किसके लिए होता है, p सीरीज टेस्ट होता है इस टाइप की सीरीज के लिए, 1/n टू दी पावर p टाइप की सीरीज के लिए। यहाँ पर p टेस्ट ये कहता है अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर p की वैल्यू कन्वर्जेंट होगी, ओके, एंड अगर p की वैल्यू 1 से छोटी या इक्वल है तो हमारी सीरीज, ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ये है हमारा p सीरीज टेस्ट। अब आप देख सकते हैं सीरीज हमारे पास क्या है, vn, और vn कैसी सीरीज है, vn है हमारा 1/n स्क्वायर टाइप की। देखिए ये हमने vn फॉर्म किया है, सीरीज vn क्या है, सीरीज 1/n स्क्वायर, मतलब p की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2, n की पावर जो होती है वो p है, n की वैल्यू यहाँ p की वैल्यू 2 हो गई। 2 कैसा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि ये जो सीरीज vn है कि क्या है, इज डाइवर्जेंट। किस टेस्ट का यूज कर लिया मैंने यहाँ पर, यूजिंग p सीरीज टेस्ट। p सीरीज टेस्ट का यूज करके मैंने बताया है कि सीरीज vn डाइवर्जेंट है। अब मैं यूज करने वाली हूँ कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट यूज करने के लिए हमें लिमिट निकालनी पड़ती है। किसकी लिमिट, un/vn की लिमिट। ये लिमिट अगर फाइनाइट है, पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, तभी हम कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। सो चलिए निकाल लेते हैं लिमिट, un की वैल्यू रख देते हैं। un हमारा है 1/n स्क्वायर प्लस 1/8 n टू दी पावर 10, इस तरह से सो ऑन। तो यहाँ जो टर्म्स है उसमें भी अपॉन में n की पावर 12 हो सकता है, इस तरह से होगा। और vn की वैल्यू रख दी 1/n स्क्वायर। अब आप देखिए ये n स्क्वायर ऊपर ले जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, या फिर ऊपर 1/n स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। सो हमारे पास बचेगा 1/n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + 1/8 n टू दी पावर 8 सो ऑन। अब ये कैंसिल होगा और n की वैल्यू हम इन्फिनिटी रख देंगे इस सीरीज में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/∞, 1/∞, कोई भी नंबर हो अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो हमें मिलेगा 1 जो कि नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, फाइनाइट है। इसका मतलब हम कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट। सो हम लिखेंगे यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, जैसा vn का नेचर होगा वैसा un का नेचर हो जाएगा। सो हमने देखा यहाँ पर कि सीरीज vn इज कन्वर्जेंट। अभी मैंने बताया p सीरीज टेस्ट का यूज करके कि सीरीज vn कन्वर्जेंट है। ओके, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ कन्वर्जेंट लिखना है हमें। तो सीरीज un भी क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज सीरीज un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो जो हमें सीरीज दी है
वो क्या है, कन्वर्जेंट है। हमने यहाँ दो टेस्ट का यूज किया है, पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट यूज किए जाते हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज की कन्वर्जेंस को टेस्ट करने के लिए।